दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं EWY एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ऑफ यंगस्टर्स का ये पहला एपिसोड है और उम्मीद करता हूं आप सबको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज हिंदुस्तान के दो अलग अलग चेहरे दिखाना चाहता हूँ, दो अलग अलग तस्वीरें जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे वक्त में जहाँ कोरोना के चलते लोग देश में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, कोरोना की हर लहर सुनामी की तरह आती है और अपने साथ हजारों जानें समेट कर ले जाती है। लोगों के अंतिम संस्कार करने के लिए जहां शमशानों में जगह नहीं बची है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कोरोना काल के चलते लॉकडाउन के बीच भी इस प्रोजेक्ट का काम एक भी दिन के लिए रुका नहीं है, बल्कि जहां वीकेंड्स पर लोग छुट्टियां मनाते हैं, इस प्रोजेक्ट का काम डबल शिफ्ट में चल रहा है क्योंकि 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्लान है। अब आपको लगेगा कि ये प्रोजेक्ट देश के हित में या जनता के फायदे के लिए चलाया जा रहा है। कम से कम हमारे देश में पाए जाने वाली इंसानों की एक विशेष प्रजाति जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं, आगे की कहानी सुनकर यही कहेंगे कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। असल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आम जनता के हित में नहीं, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडल के आवास के यानी रहने के लिए बनाया जा रहा है, जहां उनके कार्यालय ऑफिसेज भी होंगे। इन शॉर्ट, दिल्ली में एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री का नया घर भी होगा। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन बिल्कुल सच है। हजारों करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट है और इसकी लागत के बारे में सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में कुल 13,450 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। 13,450 करोड़ रुपए, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे 45 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है या करोड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे जा सकते हैं, जिससे करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार इन करोड़ों रुपयों से आलीशान संसद भवन बना रही है। ये यूं कहें कि सरकारी नौकरशाहों के लिए आलीशान दफ्तरों और रिहाइश की जगहों का निर्माण किया जा रहा है, जनता के उस पैसे से जिसकी जरूरत अभी जनता को, देश की जनता को कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर देश के हालातों से कौन वाकिफ नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पर लोग अपनों की जान बचाने के लिए कभी हॉस्पिटल तो कभी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। कहीं अस्पताल में बेड्स नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, लेकिन हमारे देश का प्रशासन सो रहा है। 2020 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिर गई, लेकिन हमारे देश के प्रशासन के मौजूदा सरकार के कुछ कार्टून गोदी मीडिया के साथ गोद में बैठ के डिबेट करते नजर आए। जब उन्हें देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मीटिंग करनी चाहिए थी, उस वक्त वो मीडिया चैनल पर बैठकर 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं इसका हिसाब दे रहे थे। वहीं आज हमारे देश का क्या हाल है? जहां लोग पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, सरकार का फर्ज है कि सरकार वैक्सीन पर ध्यान दे, लोगों की मदद के बारे में सोचे, लेकिन हमारी मौजूदा सरकार अपने ऐशो आराम के लिए हजारों करोड़ का खर्च करके एक आलीशान नया संसद भवन बनाने जा रही है और इस प्रोजेक्ट पर इतनी तेजी से काम हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह आधुनिक सेवाओं से लैस होगा, जिसमें एक अंडरग्राउंड टनल भी होगा। ये प्रोजेक्ट कुल 3 किलोमीटर के एरिया में डेवलप किया जा रहा है। इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी सरकार के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस प्रोजेक्ट की पूरी तरह मंजूरी दे दी है। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना की हाहाकार मची हुई है, वहीं दिल्ली में इस प्रोजेक्ट को पूरे जोर शोर से पूरा किया जा रहा है। इस खबर से आप समझ ही गए होंगे कि प्रधानमंत्री के लिए और उनकी सरकार के लिए ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी है। ऐसे में जहां मोदी सरकार को खुद ही इस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए था और देश के बिगड़ते हालात पर ध्यान देना चाहिए था, मोदी जी अपनी दाढ़ी बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कितनी मौतें कोरोना के चलते रोज हो रही हैं। इन हालात में इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा खर्च करने पर इंटरनेशनल मीडिया में भी हमारे देश की सरकार की खूब आलोचना की जा रही है, लेकिन हमारे देश का मीडिया इस खबर को दिखा नहीं रहा है। आखिर गोदी मीडिया को भी तो ये साबित करना है कि वो सरकार के वफादार हैं, तो फिर वो इस खबर को मीडिया में कैसे दिखा सकते हैं? दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक याचिका दायर की गई, तो केंद्र सरकार की तरफ से एक अलग ही जवाब सुनने को मिला। केंद्र सरकार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका
कानून प्रक्रिया के सरासर खिलाफ है। इस याचिका को जुर्माने के साथ फौरन खारिज कर देना चाहिए। लेकिन वहीं जब हमारे देश की सरकार से ऑक्सीजन सिलेंडर या हॉस्पिटल में बेड्स को लेकर कोई सवाल किया जाए तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। दोस्तों, जब आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनेंगे या इसको देखेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे देश की सरकार को एक नए संसद भवन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो इन हालात में भी काम इतनी तेजी से चलाने को मजबूर है या इस प्रोजेक्ट पर काम इतनी तेजी से करने को मजबूर है। आपको बता दें कि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सेंट्रल विस्टा के तौर पर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक ये एरिया पूरे 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। उम्मीद है कि 2024 के आम चुनाव से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। 2022 तक कुछ काम पूरा हो भी जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री का घर भी शामिल है। और जाहिर है, अगर 2022 तक मोदी जी का घर तैयार हो जाएगा तो वो अकेले तो यहाँ आकर रहेंगे नहीं, और इसीलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी का मुख्यालय और उनके नौकरशाहों का स्पेशल कॉरिडोर भी तैयार करने का टारगेट 2022 तक रखा गया है। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति का भवन अगले साल मई के महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन पैसों की जरूरत देश की जनता को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्यादा है। तभी तो ख्वाबों का महल इतनी तेजी से पूरा किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, आपको बताते चले कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के इलाकों को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इस पूरे इलाके की लंबाई 3 किलोमीटर है और इन्हीं 3 किलोमीटर के एरिया में प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल का आवास तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 में हुई थी। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एक प्रस्ताव लेकर आया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें जगह की कमी पड़ रही है। जितने भी ऑफिस हैं लगभग 100 साल पुराने हो चुके हैं और कर्मचारी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की स्थापना हुई और अब इस प्रोजेक्ट का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है। ये सब सुनने के बाद ना तो विपक्ष चुप बैठने वाला था, ना ही देश की जनता। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। जिस तरह इस कोरोना काल में हॉस्पिटल, दवाओं और ऑक्सीजन पर ध्यान देने की जरूरत थी, ये सुनकर के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, लोगों ने सरकार से सवाल करना शुरू कर दिए। इस खबर के बाहर आते ही सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट करके कहा, ये विचित्र है, ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए कोई पैसा नहीं है, हमारे भाई दवाओं और ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। मोदी जी अपने अहंकार को पूरा करने के लिए लोगों का पैसा खर्च कर रहे हैं, ये अपराध है, इसको रोका जाए। इसी तरह पूर्व बीजेपी सांसद और तृणमूल कांग्रेस से नेता रहे यशवंत सिंह ने ट्वीट किया, लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसमें हजारों करोड़ रुपया लग रहा है। क्या वो पागल हैं? क्या हमें इसके बजाय अस्पतालों का निर्माण नहीं करना चाहिए? पीएम के रूप में एक अहंकारी को चुनने की देश को बहुत बड़ी सजा मिलेगी और एक बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। वहीं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूसरी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा, नदियों में बहती लाशें और अस्पतालों में लंबी कतारें जीवन सुरक्षा का छीना हुआ हक। प्रधानमंत्री वो गुलाबी चश्मा उतारिए जिससे सेंट्रल विस्टा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। आप ही सोचिए और बताइए, जहां हमारा देश आज इतने बड़े कोरोना संकट से गुजर रहा है, हमारे देश की सरकार को एक नया संसद भवन बनाने की जरूरत है? क्या इन पैसों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि इन सवालों से हमारे देश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ और नए फैक्ट्स और सवालों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हुई, तो मैं गुजारिश करूँगा कि उन गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियो को और अच्छा बनाऊँ। आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। बहुत शुक्रिया।